Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you are fine. Last time we were discussing about the types of matrices. Today we are going to discuss different arithmetic operations on matrices. In the first of all we are going to discuss addition and subtraction of matrices. हम सीखेंगे कि matrices को किस तरह से ऐड किया जा सकता है और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के हवाले से इम्पॉर्टेंट बात क्या है? सबसे पहले कंडीशन ये है कि मैट्रिक्स फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स शुड हैव सेम ऑर्डर। जिन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होता है उन्हीं को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर ऑर्डर सेम ना हो तो हम उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें ज़रा 1.3 एक्सरसाइज में। He says which of the following matrices are conformable for addition? किन किन की एडिशन हो सकती है? मैट्रिक्स ए की एडिशन कर सकते हैं ई के साथ बिकॉज दीज टू हैव सेम ऑर्डर। सिमिलरली बी कैन बी एडेड विद डी बिकॉज बी एंड डी हैव सेम ऑर्डर एंड सी एंड एफ हैव सेम ऑर्डर। जस्ट यू हैव टू राइट ए एंड ई, बी एंड डी, सी एंड एफ। इस तरह से आपने करना है, सिर्फ ये लिखना है। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। देन इन क्वेश्चन नंबर 2 ही सेज फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इन मैट्रिसेस का हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। एडिटिव इनवर्स मीन्स द मैट्रिक्स विच विल बी हैविंग द सेम एंट्रीज बट विथ नेगेटिव साइन। हमने एक मैट्रिक्स लेना है और उसका एडिटिव इनवर्स फाइंड कर लेना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए है। दिस इज एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। मैट्रिक्स ए इज गिवन। A is equal to 2, 4, minus 2, 1. If we want to find its additive inverse, then additive inverse will be minus A, which is equal to minus 2, minus 4, 2 and minus 1. This will be additive inverse. नाउ इट इज़ रियली इट्स एडिटिव इनवर्स। उसके लिए हमने क्या करना है? कन्फर्मेशन के लिए हमने चेक कर लेना है कि इन दोनों का सम जो है वो नल मैट्रिक्स आना चाहिए। एडिटिव इनवर्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका सम गिवन मैट्रिक्स के साथ करें तो वो नल मैट्रिक्स आए। हमने क्या करना है? ए प्लस माइनस ए करना है। ए और माइनस ए की वैल्यूज़ को प्लस करके देख लेना। 2, 4, माइनस 2, 1 प्लस माइनस ए की वैल्यूज़ हैं -2, -4, 2 एंड -1। इनको ऐड करेंगे इट विल बी 2 प्लस -2, 4 प्लस -4, -2 प्लस 2 एंड 1 प्लस -1। इट विल बी 2 -2, 4 -4, -2 प्लस 2, 1 -1 प्लस माइनस माइनस हो गया। अच्छा, अब ये आ जाएगा 0, 0, 0 एंड 0 विच इज़ इक्वल टू नल मैट्रिक्स। So you can see here this matrix is a null matrix। कैपिटल O से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो A प्लस माइनस ए इज इक्वल टू O, नल मैट्रिक्स। अगर ऐसा हो गया तो इट मीन्स दैट दिस माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ A। इस तरह से आपने इसके बाकी पार्ट्स भी कर लेने हैं। तो एडिशन इज़ वेरी सिंपल, यू कैन डू इट वेरी इजीली। द नेक्स्ट क्वेश्चन, now you can see the next question।
Question number 3, he says if A, B, C and D are the matrices, then find हमने करना है A plus this value, then B plus this value, C plus this value, D plus this value, 2A minus 1 into B minus 2 into C, 3 into D, 3 into C, ये हमने फाइंड करने। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। क्या करेंगे हम, सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करते हैं, मैट्रिक्स A is given, we have to find A plus, सॉरी इक्वलिटी नहीं आएगी, A plus 1 1 1 and 1। मैट्रिक्स A हमें गिवन है, A की इसमें वैल्यू लगाएं जो क्वेश्चन में गिवन है। A की वैल्यू है -1 2 2 and 1 plus 1 1 1 and 1। नाउ ऐड अप दीज वैल्यूज, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करना है आपने। ऐड का रूल ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करें। -1 plus 1 2 plus 1 2 plus 1 1 plus 1। The final answer will be 0 3 3 and 2। These corresponding entries will be added। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। सिमिलरली अगर आप ये B प्लस ये कर रहे होते तो इधर B का मैट्रिक्स लिख के ऐड कर देते, फिर C का, फिर D का, इस तरह से कर लेते। अच्छा, अब ये जो 5 से 9 तक पार्ट्स हैं इनको देखें, इनमें नंबर लिखा हुआ है। किसी नंबर को मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो यहाँ से पता चलेगा। तो लेट्स डू दिस 8th 7th पार्ट, -2 into C करना है। ये C मैट्रिक्स है, तो C मैट्रिक्स लिखेंगे इधर यहाँ पे और फिर 2 से उसे -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेट्स डू इट। नंबर 7th ये है -2 into C। क्या करना है हमने लिखना है -2 into C की वैल्यू, C is 1 -1 and 2। ये जो बाय नंबर लिखा है, हाउ वी मल्टीप्लाइड, -2 विल बी मल्टीप्लाइड विद एवरी नंबर इनसाइड। -2 मल्टीप्लाई 1, -2 मल्टीप्लाई -1, -2 मल्टीप्लाई 2, हर एक नंबर के साथ इसे मल्टीप्लाई करना था। इट विल बी -2 2 एंड -4। ये हमारे पास जो है वो फाइनल मल्टीप्लाइड वैल्यू का आंसर आ गया। इस तरह से हम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। सो दिस क्वेश्चन नंबर 3 is complete. Rest of the parts you will try to solve by yourself. Hopefully you have understood it. If you will have any confusion, you may ask me. We'll do next question in the next lecture. Thank you. Allah Hafiz.